लेकिन देश में क्या करना चाहिए? तब उन्होंने मुझे बहुत सुंदर अंग्रेजी में कहा, यू शुड वॉक 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 एंड टॉक 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 टू द ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ दिस कंट्री। तो भारत के एक एक गांव में जाओ, लोगों को यही माहिती दो जो तुम मुझे दे रहे हो। लोगों को ये माहिती जितनी ज्यादा मिलेगी उतना ज्यादा लोग पेप्सी को पीना बंद करेंगे, उसका बहिष्कार करेंगे, तो कंपनी का धंधा खत्म हो जाएगा, तो ये कंपनी भारत से भाग जाएगी। प्रधानमंत्री भारत देश का ये कंपनी को नहीं भगा सकता, लेकिन करोड़ों भारतवासी इस कंपनी को भगा सकते हैं। इसलिए मैं आपके पास ये कहने के लिए, और आप याद रखिएगा कि हमें ये पेप्सी और कोक कंपनी को ऐसे ही भगाना है जैसे हमने ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाया। ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाने के लिए हमारे देश में एक बड़े क्रांतिवीर आए थे जिनका नाम था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। पुणे में उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया था 1905 में, उसका नाम था स्वदेशी आंदोलन। और तिलक गांव-गांव जाते थे और लोगों को कहते थे कि अंग्रेजों को भगाना है तो अंग्रेजी वस्तु का बहिष्कार करो, अंग्रेजी कापड़ पहनना बंद करो, अंग्रेजी वस्तु वापरना बंद करो। तो लोगों ने तिलक की बात को स्वीकार किया था और अंग्रेजी वस्तु वापरना कम किया था। तो धीरे धीरे अंग्रेजों का धंधा कम हुआ था। फिर महात्मा गांधी ने इसी सूत्र को आगे बढ़ाया था और अंग्रेज 1947 में भारत से भाग गए थे। तो अगर अंग्रेज भाग सकते हैं तो पेप्सी और कोका कोला भी भागेगा। बस आपका सहकार चाहिए, सहयोग चाहिए, और वो सहकार इस रूप में चाहिए कि आप कभी पेप्सी को पीना नहीं, किसी को पिलाना नहीं, मुफ्त में भी कोई दे तो कभी लेना नहीं। मंजूर है? बहुत अच्छा। अभी दूसरा एक छोटी सी माहिती आपको और देना चाहता हूं। पेप्सी कोका कोला, एक तीसरी है, उसका नाम है कोलगेट पामोलिव। इसको भी भगाना है। ये कंपनी क्या धंधा कर रही है, ये टूथपेस्ट बेच रही है और टीवी पे जाहिरात आता है उसका, और टीवी पे जाहिरात में कहते हैं कि कोलगेट बेस्ट क्वालिटी पेस्ट है, इससे दांतों की बदबू दूर होती है, दांतों की सड़न दूर होती है, इसमें कैल्शियम मिलाया हुआ है, इसमें फास्फोरस भी है, वगैरह वगैरह, ऐसे जाहिरात आते हैं। एक बार कोलगेट कंपनी को मैंने पत्र लिखा और पूछा कि आपके टूथपेस्ट में कैल्शियम कैसे मिलाते हैं? तो उसके अधिकारी ने कहा कि हम कैल्शियम मिलाते नहीं है, हम तो एक ऐसी वस्तु से कोलगेट बनाते हैं जिसमें कैल्शियम होता है। तो मैंने पूछा वो वस्तु क्या है? तो उन्होंने कहा वो वस्तु है डूकर की हड्डियां, सुअर की हड्डियां, पिग बोन्स। मैंने उनको पूछा ये डूकर की हड्डियां कहां से लाते हैं? तो उन्होंने कहा भारत में बहुत मिलती है। कहां मिलती है? तब उस कंपनी ने बताया कि भारत में 3600 कसाई खाने चलते हैं जहां दर रोज 14,000 डूकर कटते हैं। इनका मांस उत्पन्न होता है, उसको बाजार में एक कंपनी खरीदी करती है, और जो कंपनी डूकर का मांस खरीदी करती है उसका नाम है मैकडॉनल्ड, और वो डूकर के मांस से बनाती है पिज़्ज़ा, उससे बनता है बर्गर, फिर बनता है हॉट डॉग, फिर बनता है कोल्ड डॉग, और पढ़े लिखे इडियट क्लास के लोग इसको गफर गफर खाते हैं, डूकर के मांस का पिज़्ज़ा, बर्गर, हॉट डॉग। आप ध्यान देना, सुशिक्षित नागरिक ही पिज़्ज़ा खाता है, अशिक्षित नागरिक नहीं खाता, वो जवारी की भाकरी खाता, वो पिज़्ज़ा और बर्गर खाता है डूकर के मांस का बनाया हुआ। फिर कहता गर्व से कहो हम हिंदू हैं, डूकर का मांस खा के कहता हिंदू है। और ये जो डूकर का मांस है ना जिससे पिज़्ज़ा बर्गर बनता है, इस डूकर के मांस में से तेल निकाला जाता है जिसको पिग टैलो कहते हैं। उस तेल से मैगी बनती है, मैगी। और भारत में बहुत सारे बच्चे अपनी आई को कहते हैं मम्मी मम्मी भूख लगी, मम्मी कहती है बस 2 मिनट मैगी। तो मैगी बनती है, पिज़्ज़ा बर्गर बनता है, मांस बिक जाता है। उसकी हड्डियां क्या कहा जाती हैं? हड्डियों को कोलगेट कंपनी खरीदती है, हड्डियों को सूर्य प्रकाश में सुखाया जाता है, फिर मशीन में डालकर पाउडर बनाया जाता है, फिर उस पाउडर से कोलगेट बनता है। उससे है फिर कहते हैं सांस की बदबू दूर हो गई है। कई लोगों को मैंने देखा है
उपवास करते हैं, 10-10 दिन का उपवास करते हैं। गणपति उत्सव में 10 दिन उपवास करते हैं, पानी भी नहीं पीते, लेकिन सवेरे ही सवेरे डूकर की हड्डियों का पाउडर घिस लेते हैं। ऐसा हो रहा है हमारे देश। तो आपको मेरी दूसरी विनती है कि आप ये कॉलगेट नहीं लगाना। तो आप बोलेंगे कॉलगेट की जगह कौन सा पेस्ट लगाना? कॉलगेट की जगह आप बोलेंगे पेप्सोडेंट लगाना। क्या पेप्सोडेंट बनता है? भैंस की हड्डियों से, मछली की हड्डियों से। तो आप बोलेंगे क्लोजअप लगाना, क्लोजअप बनता है गाय की हड्डियों से। तो आप बोलेंगे कौन सा पेस्ट लगाना? मेरी बात माने तो कोई पेस्ट मत लगाना। आप लिमड़ा के दातन से, नीम के दातन से दांत साफ करना। कड़ू नीम की काढ़ी, टैक्स फ्री, कॉस्ट फ्री, साइड इफेक्ट नहीं है, एक्सपायरी डेट कुछ भी नहीं है। गांव गांव गली गली कड़ू नीम की काढ़ी मिलती है, उससे दांत घिसना तो दांत मजबूत होंगे, पैसे बचेंगे और मुनाफा शेतकरी समाज को मिलेगा। 50 लाख शेतकरी नागरिकों को काढ़ी बेचने का रोजगार मिल जाए। आप कभी मुंबई जाते हैं? मुंबई के सभी रेलवे स्टेशन में कड़ूलिम की काढ़ी मिलती है। 1 रुपए की 2 रुपए की 3, दादर में मिलती है, घाटकोपर में मिलती है, कहीं भी मिलती है। मुंबई बीटी में मिलती है, चर्च गेट में मिलती है। अब मुंबई में मिलती है तो कलम्बोली में भी मिल सकती है। कैसे मिलेगी? आप डिमांड करो तो सप्लाई आएगी। अर्थशास्त्र का एक नियम है कि मांग करो तो पूर्ति होगी। आप कड़ूलिम की काढ़ी चाहिए 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 ऐसा बोलोगे तो कोई ना कोई लाके बेचेगा, तो किसी न किसी शेतकरी बांधव को रोजगारी मिलेगी। और एक फायदा क्या होगा? कड़ूलिम की काढ़ी करेंगे तो पहले चबाना पड़ता है, उसमें से रस निकलेगा। कड़ूलिम का रस अगर आपने थोड़ा भी पी लिया तो जीवन पर्यंत कभी डायबिटीज नाम का रोग नहीं होगा। गुड़ी पड़वा 1 जनवरी नहीं है, गुड़ी पड़वा है, याद रखना इसको। 1 जनवरी क्रिश्चियन